भी नहीं समझ में आएगा, ऐसा भी नहीं है. There are same questions. Only thing you have to complete yesterday's work in today's assignment. वो उसको नोट कर लीजिए. This question says that find the equation of line. तो ये पहला शब्द है. ये नहीं कि पूछी गई equation of line और हम निकाल रहे हैं plane की equation. तो गलत सीधे सीधे. Equation of line which is passing through this point and what? And perpendicular to these two lines. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मेट क्या होता है? ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मेट. आपको इस फॉर्मेट में आंसर लिखना है. ठीक है. इसमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें दो चीजें चाहिए. क्या क्या? एक तो चाहिए पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, वो मुझे दिया है, इसमें कुछ करने नहीं. तो सीधे यहाँ पे x1 की जगह 1 और y1 की जगह 2 और z1 की जगह -4 डालना है. काम बन गया. बस डिनोमिनेटर्स dr अपनी लाइन के हमें और चाहिए. उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो हमारी लाइन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो हमारी लाइन की dr से abc और इस लाइन की dr है 3 - 16 और 7 और हमारी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है. तो क्या होगा? डू यू रिमेंबर परपेंडिकुलरिटी कंडीशन? 0 प्लेन के लिए परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. एंड डू यू रिमेंबर परपेंडिकुलरिटी कंडीशन? क्या? that you apply between them is begin. और हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है. शुरू करें, देख लेते हैं. यू स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन. ये आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा. ये दोनों लाइन लिख लीजिए. ठीक है. इसको लाइन 1 दे देते हैं नाम, इसको लाइन 2 दे देते हैं नेम. ठीक है. बिकॉज़ हमारी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो अपनी इक्वेशन लाइन की अज्यूम कर लेते हैं. लेट the equation of our desired line is, और पॉइंट की जगह पे 1 2 -4 पुट कर दिया. x - 1 होल अपॉन a. dr मुझे पता नहीं है तो मैं abc ही लिख रहा हूं. इक्वल्स टू y - 2 अपॉन b इक्वल टू z + 4 होल अपॉन c. ओके. Now, because our line is perpendicular to line 1, इसको नाम दे देता हूँ line 3. Since line 3 is perpendicular to line 1, तो perpendicularity condition apply करा देते हैं. Means 3a into -16b plus 7c equal to 0. तो ये मुझे मिल गया 3a minus 16b plus 7c equal to 0. Now, similarly, since line 3 is perpendicular to line 2, so 3a plus 8b minus 5c equal to 0. ठीक है. एक बार इक्वेशन चेक कर लेना, मैंने सही लिखा है ना डिजिट्स, वरना एरर तो रॉन्ग ही आएगा. अब मुझे यहाँ से a b c की वैल्यू चाहिए. तो एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है. आपने पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी सीख लीजिए. 1 मिनट का काम है. इसके बाद हम क्या करेंगे? हमको क्या करना है? हमको इस तरह से लिखना है. You have to write like this: a equal to b equal to c और अपॉन में इस तरह से लाइन. ठीक है. अब क्या करना है? a अपॉन दिस विल नॉट बी देयर. b और c के मल्टीप्ल जैसे डिटरमिनेंट्स में करते हैं. -16 into -5 minus 8 into 7. ठीक है. इक्वल टू b अपॉन, इंस्टेड ऑफ b माइनस b यू टेक, जैसे डिटरमिनेंट में करते हैं. माइनस b अपॉन, अब ये छुपा लीजिए, 3 into -5 माइनस 7 into 3 और इक्वल टू c अपॉन, बिल्कुल डिटरमिनेंट में जैसे करते हैं, c अपॉन, c वाले टर्म को हाइड कर दीजिए, 3 into 8 माइनस 3 into -16. साइन का हमें ख्याल रखना है. कैलकुलेट कर लीजिए. इट विल बी a अपॉन हाउ मच? 80 minus 56. कितना? 24 equal to minus b upon minus 21 minus 50 minus 36
और माइनस माइनस कैंसिल, तो ओनली b अपॉन 36 मिल रही है इक्वल टू c अपॉन 72 और ये 24 36 और 72 जो है इनको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ सब तीनों ही टर्म को 24 से, तो बन जाएगा a अपॉन 1 नहीं 24 नहीं 12 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 12 2s are b अपॉन 12 3 is 36 12 6 जा 72। तो dr जो आपकी लाइन के हैं वो इनके प्रोपोर्शनल है, तो नो प्रॉब्लम, आप a b c की जगह पे 2 3 6 डाल सकते हो। सो dr of our line are 2 3 6, बस इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर a b c की जगह पे 2 3 6 डाल दो, आपका आंसर रेडी। So final equation of our line is this is समझ में आया? तो 10 सेकेंड्स लीजिए, एक पूरे सोल्यूशन का एक रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए कि आपने क्या किया अभी, है ना, और माइंड में उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान रहे कि आपके पास रिवीजन करने को टाइम नहीं रहेगा, किस किस क्वेश्चन को रिवाइज करेगा, और ऐसे मान के चलो कि इस क्वेश्चन से मुलाकात सीधे एग्जाम में होगी, है ना, इसके बीच में आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा, वैसे भी दिस इज रियलिटी, है ना, तो यू कैन रिवाइज सेव इन योर माइंड। ठीक है, याद रहेगा क्या किया, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लेट अस ऑल सी, प्लीज सी 21 and Khush Meena, will you read 21st question? Khush? Yes, sir. Please read. Yes, sir. Prove that if a plane has the intercept A, B, C and Can you is repeat? at I the couldn't distance hear. of P unit. Can you repeat? Yes, sir. Prove that if a plane has the intercept A, B, C and is at the distance of P units from the origin, Okay. then 1 upon A square plus 1 upon B square plus 1 upon C square equal to 1 upon P square. Okay. So they are saying there is a plane which cuts intercepts of A, B, C units on axis. Direct formula है हमारे पास intercept form में. Do you remember? इक्वेशन जो वो प्लेन जो x एक्सिस पे a यूनिट और y एक्सिस पे b यूनिट और z एक्सिस पे c यूनिट कट करता है, उसका इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। सो आप लिख दीजिए, यहां से शुरुआत करेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कटिंग इंटरसेप्ट्स a b c units on the axes ax es is plural, it means all the three x y z axes, is x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1। एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, क्या गिवन है? और इस प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन है p। डिस्टेंस निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। डू यू रिमेंबर कि सपोज x1 y1 z1 is a point and its distance you want from a plane ax plus by plus cz plus d equal to 0. What is the distance p? Distance is ax1 plus by1 plus cz1 plus d whole upon root of a square plus b square plus c square. Point what is given in this question? 0 0 0। प्लेन की इक्वेशन ये रही, इसको भी मैं 1 को लेफ्ट में ले लेता हूं, ठीक है, x upon a plus y upon b plus z upon c minus 1 equal to 0। Point is 0 0 0, ठीक है। So distance of plane from origin, ये फॉर्मूला अप्लाई करा दीजिए। P इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? ये फॉर्मूला देखो किस तरह काम करता है कि प्लेन की इक्वेशन ले लीजिए और x गायब हो जाएगा
और x की जगह पे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट का, और जो x का मल्टीप्लायर है वो एज इट इज रहेगा। तो x का मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है 1 upon a, एज इट इज रहेगा 1 upon a into x गायब और उसकी जगह 0 प्लस 1 upon b into 0 प्लस 1 upon c into 0 minus 1 whole modulus whole upon what under root x के मल्टीप्लायर का स्क्वायर। x का मल्टीप्लायर क्या है 1 by a है, तो 1 upon a स्क्वायर प्लस 1 upon b स्क्वायर प्लस 1 upon c स्क्वायर। आगे क्या किया जाए वो आप मुझे बता दो। p इक्वल्स टू ये तीनों 0, मॉडुलस ऑफ -1 इज 1। अब आप देखो आपको लाना क्या है, और उसके बाद इस इक्वेशन को देखो एंड देन आप खुद समझ आएगा कि क्या करें। 1 upon g करके सर 1 upon b करके 1 upon p स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर। इन्वर्ट कर दे और स्क्वायर कर दे। ठीक ठीक है, तो आप कर दीजिए स्क्वायरिंग एंड इन्वर्टिंग बोथ द साइड्स एंड आपका आंसर रेडी। Squaring and inverting both the sides. So this will give you 1 upon p square equal to 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square. Close in box and that's it. This only you had to prove. है ना? तो देखा आपने ये फॉर्मूले का बस यूज किया, और प्लेन के इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते ही दो फॉर्मूले पे। ठीक है, एक चीज और कि अगर कुछ चीजें वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन होती, किसी को स्विमिंग सीखनी है तो आप उसको वर्ड्स में कितना भी एक्सप्लेन करिए नहीं, है ना, एंड उसको बहुत डर भी लगता है। ठीक है, तो इफ समबडी नीड्स टू किक हिम इन द वाटर, है ना, फिर वो उसको कुछ समझ में आ जाता है कि क्या करना है। करेक्ट, सेम खेल यहाँ पे भी है मैथमेटिक्स में, कि मैं आपको कितना भी आपको वर्ड्स में बताऊं कि हमारे करियर के लिए अच्छा होगा, नंबर्स अच्छे आएंगे, ये वो, लेकिन नहीं, आपने अगर क्वेश्चन सॉल्विंग की हैबिट नहीं है तो आपके हैंड्स फ्रीज हो जाएंगे, है ना, आप चाह के भी वो नहीं, आपको मजा ही नहीं आएगा, आप लिख ही नहीं पाओगे। तो जैसे भी हो लिखना चालू करना है, स्टार्ट करना है सॉल्व करना, थोड़ा थोड़ा, पहले शुरू में कम आएगा, लेकिन एक स्टेज आएगी जब आपका आंसर करेक्टली मैच करेगा, and then you will feel happiness and that joy will be the turning point of your life. एक बार भी आपको आंसर करेक्ट मैच होता है तो कितनी खुशी होगी, तो नेक्स्ट में आपकी और वो हैबिट बनती जाएगी। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना ही है खुद से। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ। इज इट 22nd? सारे कंप्लीट रीड 22nd क्वेश्चन। सारे रिकॉर्ड। Distance between the two planes. 2x plus 3y plus 4z is equals to 4. 1 minute, let me write. 2x plus 3y plus 4z is equals to 4. And 4x plus 6y plus 8z is equals to 12. मुझे डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच। So tell me how to get the distance. क्या इनके इक्वेशंस में कुछ आपको कनेक्शन दिख रहा है? क्या कनेक्शन? क्या इनकी इक्वेशंस में कुछ सिमिलरिटी? टू कॉमन यहां से ले। मैं एक काम करता हूं, पहले तो 2 से डिवाइड करा देता हूं सेकंड वाली, तब थोड़ा ठीक दिखेगी दोनों, तब समझ में आएगा। Now this is 1, this is 2. What we can conclude from equation 1 and 2? They are parallel planes. Why? Because ये होते हैं drs of normal 2, 3, 4, जो इस प्लेन के नॉर्मल के dr से वही इस प्लेन के नॉर्मल के dr से। इसका मतलब दोनों नॉर्मल्स सेम है, एक ही डायरेक्शन में, दोनों प्लेन एक पैरेलल है दूसरे के। उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डायरेक्ट फार्मूला है मेरे पास, बता दो कोई डायरेक्ट फार्मूला। पैरेलल प्लेन्स के बीच डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है बिल्कुल, ये फार्मूला होता है। अब मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल है कि आप डिस्टेंस ना कैलकुलेट कर पाओ। प्लीज डू इट, बशर्ते कि x और y और z के मल्टीप्लायर सेम होने चाहिए, तो मैंने सेम बनाया पहले डिवाइड करा के। ठीक है, तो आप जरा अप्लाई करा दो ये फार्मूला। ठीक है, d1 is 4, d2 is 6 and a b c are there. Online students can also find and can write the answer in chat.
2 upon under root 4 plus 9 plus 3. Yeah. 2 upon root Option D. Option D. 2 by Very 29. good. Please get the answer, mark the option, correct option, and I should not calculate it. You please solve yourself. Okay? Solved, everyone? Solve पूरा कर लीजिए खुद से. Some students mark right direct answer D. No, solve it properly. Bring the result. Okay? This was 20 seconds. I hope everybody must have completed it in the notebook. Repeatedly I am saying solution पूरा लिखना है. अगर direct answer लिखेंगे तो हमने फिर क्या सीखा? 22nd question, 23rd question पे बात कर रहे थे. Dakshita, will you read 23rd question? The plane 2x minus 1 plus 4z equals to 5 and 5x minus 2.55 plus 10z equals to 6 R options क्या हैं? perpendicular intersect y-axis parallel passes through 0, 0, Sit down, sit down, sit down. भाई पैरेलल है क्या नहीं ये तो आप मुझे एक निगाह में बता सकते हैं. एक काम करते हैं 2.5 को क्या लिखते हैं? 2.5 को 5/2 लिख देते हैं. लिख सकते हैं और 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा देते हैं, है ना? मुझे लगता है शायद ये पैरेलल आ जाएंगे. आप जरा रेशियो, अदरवाइज डायरेक्ट रेशियो लेके देख लो. पैरेलल होंगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो c1/c2 हो जाएगा. ठीक है, तो लेट अस चेक. अदरवाइज हम परपेंडिकुलरिटी कंडीशन अप्लाई करा के देख लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है. तो 2/5 minus 1/, minus 2.5 और 4/10 ये है रेशियो. So this will be 2/5 minus minus cancel. 2.5 बोले तो 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये भी 2/5 और ये भी 2/5, तो तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए they are parallel. You can write the ratio and you can write, so they are parallel because they have same ratio, they are DRs. Okay, because their DRs of normal are in same ratio, so they are parallel. ऐसे करके लिख लीजिए. Okay, 24th question. That's it. Now some examples are there and some students may feel confusion in those examples. So it is good if we discuss because they are important and such questions have been asked also in the board examination. So let us see. Divyansh, what's your name? Divyansh Sharma. Divyansh Sharma. Will you read first miscellaneous example? सिर्फ miscellaneous example की बात कर रहे हैं. Just before this. Miscellaneous example first. This is very important. Let us see. Yes. A line makes angle alpha, beta, gamma at the side of the diagonal of proof that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square is equal to 4/3. Okay. Please sit down. Cube is there. है ना? This room, this roof is something different, plane. This will be something like a cube. अगर ये इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो, तो ऐसा कोई क्यूब है और उसके नेक्स्ट लाइन कह रही है कि डायगोनल्स जो वन लाइन अनदर लाइन कोई दूसरी लाइन है कोई that makes angles, क्या angles? Alpha, beta, gamma, delta angle with its diagonals. Are you imagining diagonals of cube? क्यूब में, इस क्यूब में डायगोनल क्या होगा? डायगोनल हमने रेक्टेंगल में तो सुना है, ठीक है. इस बोर्ड का डायगोनल होगा ये वर्टेक्स को इस बॉटम वर्टेक्स से जॉइन करना, वर्ड डायगोनल. बट क्यूब में डायगोनल, यू नो, यू विल गेट लाइक दिस टॉप वर्टेक्स you join with the opposite side bottom vertex, and similarly that top vertex you join with this, तो two diagonals ऐसे मिले और two diagonals इस साइड में मिलेंगे, ठीक है. तो जो opposite vertices हैं ये वाला इस बॉटम को और वो टॉप वाला इस बॉटम को. yes students, no communication please. These two diagonals plus this top with the bottom one and that top with this bottom one, if you join two more diagonals, four diagonals will be there. और एक कोई दूसरी ही लाइन है तो एक तो चार डायगोनल होते हैं क्यूब में.
तो वो जो हमारी जो लाइन है वो पहले डायगोनल से अल्फा और दूसरे से बीटा और तीसरे से गामा और चौथे से डेल्टा एंगल बना रही है। तो हमें कुछ कुछ प्रूफ करना है। क्या? कॉस, करेक्ट, कॉस की बात हुई है तो कॉस में हमें बस एक ही फॉर्मूला पता है अभी तक। क्या? कि दो लाइंस अगर उनके डीआर ये हैं तो उनके बीच का एंगल निकालने का हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है? cos थीटा इज इक्वल टू, तुरंत बताना चाहिए, इसमें टाइम नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार ही अप्लाई किया है। a1 a2 प्लस b1 b2 Yes, sir. Yes, sir. सिग्मा a2 स्क्वायर, राइट? Yes, Pratham Gavas, you can keep yourself muted throughout the time. Right? Now, DRs चाहिए। DRs जो किसी के नहीं दिए, ना तो डायगोनल के दिए, ना हमारी लाइन के गिवन है। DRs of line joining 2 points निकालने का हमें फॉर्मूला पता है। Suppose 2 points x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है, तो हम उनके DRs निकाल सकते हैं। क्या होंगे इस लाइन के DRs? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। तो पहले DRs निकालेंगे डायगोनल्स के, और DRs के लिए हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, वो भी नहीं दिया है। एज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें किसी एक वर्टेक्स पे ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं और x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। फटाफट एक क्यूब ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, प्रॉपर्ली थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि हम वर्टिसेस भी लिखेंगे तो छोटा फिगर ड्रॉ करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया और इसको ज्वाइन करा दीजिए, और किसी एक वर्टेक्स पे कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लिया। लेट दिस वाले पे लेट इट बी o, लेट इट बी y एक्सिस, लेट इट बी x एक्सिस, लेट इट बी z एक्सिस। एंड चूंकि ये क्यूब है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। लेट अस एज्यूम द साइड लेंथ इज a, तो ये सब a इस तरह से होंगी। लेट इट बी कैपिटल A। कैपिटल A कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई मुझे बता सकता है? x एक्सिस पे लाई कर रहे हो a 0 0, और इसी लॉजिक से सपोज दिस पॉइंट इज b, b कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 a 0, लिख दीजिए फिगर में। लेट इट बी c, दिस विल बी 0 0 c, सॉरी हां 0 0 c, सॉरी 0 0 a, बिकॉज़ साइड का लेंथ a है। और इसी तरह और भी वर्टिसेस बच रहे हैं, उनके भी नाम दे देते हैं। लेट इट बी a b c हो गया, d, d के कोऑर्डिनेट्स बता दो मुझे कोई। d कौन से प्लेन में लाई कर रहा है पहले तो? x z, x z, और सब a a डिस्टेंसेस पे है, तो इसके z d के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? 0 x और z कोऑर्डिनेट होगा, यस। सेम लॉजिक से सपोज दिस इज e, तो e पॉइंट पहले देखो किस प्लेन में जाएगा? yz प्लेन में जाएगा, तो e के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 a, और सिमिलरली f विल बी xy प्लेन में है इसलिए, करेक्ट। ओरिजिन तो होते ही है 0 0 0, ठीक है। हमारा टारगेट है, ध्यान रहे, cos थीटा हमारा फॉर्मूला अप्लाई करें, फिर हम cos अल्फा निकालेंगे, फिर हम cos बीटा और cos गामा और cos डेल्टा और सबके स्क्वायर करके ऐड कर दें, हमारा आ जाएगा आंसर। तो उसके लिए मुझे डीआर चाहिए सबके, तो पहले 4 डायगोनल है तो चारों डायगोनल के डीआरस निकालते हैं। डीआरस ऑफ डायगोनल 1 इक्वल टू डायगोनल 1 आपको मिलेगा, एक इसके पॉइंट के डीआरस नहीं लिखे मैंने, ई एफ तक हो गया जी, और ये जी पॉइंट जो ये प्लेन में नहीं लाई करेगा, ये हवा में होगा, ठीक है। ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन में नहीं होगा, ये तीनों एक्सिस से ए डिस्टेंस पे होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए। अब आप इमेजिन बस कर लो ये क्यूब, अदरवाइज ऐसे देखने में आपको समझ नहीं आएगा कि ए पॉइंट जो जी पॉइंट है वो हवा में है और इसके कोऑर्डिनेट्स ए है, ठीक है, वो जी वो वाला पॉइंट है, और ओरिजिन ये रहा 0 0 0। तो पहला डायगोनल के डीआरस क्या हो जाएंगे? a minus 0, a minus 0, a minus 0, ठीक है।
फिर drs ऑफ डायगोनल 2 इक्वल टू डायगोनल 2 जो है वो आपको देखो कैसे मिलेगा। आई थिंक दिस 0 a0 a0 a से ज्वाइन करा दो, करेक्ट भाई, यही ऑप्शन बनता है और तो आपको डायगोनल थोड़ी मिलेगा और कहीं से। तो 0 हाँ क्या आएगा a माइनस 0 कॉमा 0 माइनस a कॉमा a माइनस 0, किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना आएगा a माइनस a करेक्ट। फिर dr ऑफ डायगोनल 3 लिखते जाइए साथ साथ, इक्वल टू डायगोनल 3 का कैसे मिलेगा, मेरे ख्याल से इस f वाला पॉइंट को इससे ज्वाइन करा दो, क्या मेरे डायगोनल मिल जाएगा। तो क्या आएंगे a माइनस 0 cf c and f यू टेक, तो क्या आएगा बोलो मींस a माइनस a, ठीक है करेक्ट। देन आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दे मस्ट बी फॉलोइंग इट। यस नाउ वन मोर डायगोनल इज रिमेनिंग, dr ऑफ डायगोनल 4, डायगोनल 4 मिलेगा मुझे e और a को ज्वाइन करा दो, तो 0 माइनस a कॉमा a माइनस 0 कॉमा a माइनस 0, तो आपको क्या मिलेगा माइनस a, ठीक है करेक्ट। अब कोई चार डायगोनल के अलावा कोई एक लाइन है जिसका डायगोनल 1 से एंगल है अल्फा, तो आप उस लाइन के भी dr एज्यूम कर लेते हैं, उसका निकाल नहीं सकते। लेट इट्स dr एट lmn, ठीक है करेक्ट। इस फिगर को क्लियर ऑफ कर देता हूं। लेट द डायगोनल drs ऑफ गिवन लाइन आर lmn, drs dc's कुछ भी लेने से चलेगा, dc's ले लेते हैं चलिए। लेट द DC's ले लेते हैं, तो उससे डिनोमिनेटर 1 बन जाता है ना। सपोज lmn DC's है तो lm स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना होगा 1। So let the DC's of given line are lmn, ठीक है। तो इसी तरह से इन DRs के DC's बना ले। क्या तुम्हें पता है DRs को DC's में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैं आपको बताता हूं। सपोज किसी लाइन के DRs 1 2 3 है, ये DRs है, तो आपको क्या करना है DC's बनाने के लिए ये क्वांटिटी निकालनी है। कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट 14 से डिवाइड करा दो, वो बन जाएगा DC's। समझ में आए? ये बन गए DC's। तो इनके DC's क्या होंगे? कितना होगा रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a रूट 3 और अब सी रफ में निकाल लो, तो कितना हो गया a रूट 3 से डिवाइड करा दो, ठीक है वहीं पे लिख देते हैं। तो a कैंसिल करा दो, तो कितना हो गया 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। सिमिलरली इसके डायगोनल 2 के DC's क्या हो जाएंगे? बस सेकंड वाला माइनस आएगा और a गायब हो जाएगा। सेम यही चीज लिख दो बट सेकंड वाले के में माइनस लगा दो, डायरेक्ट लिखते हैं। और सिमिलरली थर्ड वाले के DC's क्या हो जाएंगे? बोलो बिल्कुल। एंड सिमिलरली
जो लास्ट फोर्थ है उसके डीसीज हो जाएंगे -1/√3, 1/√3, 1/3। ठीक है सर। हमारी लाइन की जो डीसीज है वो हमने 11 एज्यूम कर लिए। लिख लिया सभी ने? लिखते जाइएगा, किसी का छूट गया तो बता दीजिए। अब हम कॉस, हमारी लाइन डायगोनल 1 से अल्फा एंगल बनाती है, फिर बाद में हम सिमिलरली लिख देंगे, इसमें पहले पूरी लाइन लिख देते हैं। यू राइट सिंस गिवन लाइन makes alpha angle with diagonal 1. So cos alpha equal to, now apply the formula. Diagonal 1 के DCs है ये, हमारी लाइन के DCs है ये. Apply that cos theta formula. What should I write? plus n into 1/√3 whole upon how much? Root of into root of 1/3 plus 1/3 plus 1/3. करेक्ट? सॉल्व करते हैं इसको। डिनोमिनेटर कितना हो गया? L square plus M square plus N square कितना हो गया? 1 because there are DCs, आप लिख लीजिएगा ऊपर कहीं पे साइड में L square 1 because this is DC। और वो दूसरा वाला ये कितना हो गया? 1/3। बताओ 3 into 1/3 1 3 into 1/3 1। so cos alpha equal to L, इधर एलसीएम ले लेता हूं न्यूमरेटर में, ठीक है? तो क्या आएगा? L plus M plus N whole upon √3, isn't it? Correct? Now similarly cos beta equal to सेकेंड डायगोनल से हमारा लाइन बना रहा है एंगल बीटा, तो सेकेंड डायगोनल के डीसीज क्या लिखे बता दो मुझे जरा। और हमारी लाइन के डीसीज है एलिमेंट। पहले हम ये स्टेप लिखेंगे और फिर ये आएगा, और अब हम सिमिलरली उसको स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्या आएगा? कैन यू मेक ए गेस? बस सेकेंड वाला चीज की जगह -m आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। लिख देते हैं, ठीक है? L -m plus n whole upon √3 सिमिलरली, है ना? समझ लीजिएगा, सिमिलरली का मतलब ये नहीं ऐसे ही लिखना। एंड cos गामा विल बी हाउ मच? उसके लिए डायगोनल 3 के डीसीज बताइए मुझे। डायगोनल 3 के डीसीज क्या है? 1/√3 -1/√3। तो cos gamma will be how much? L plus M minus N whole upon √3। and diagonal 4 के डीसीज क्या है? करेक्ट? so cos डेल्टा, है ना? फोर्थ डायगोनल के साथ क्या बना रहे हैं? डेल्टा। तो cos डेल्टा will be how much? अब आप देखो आपको करना क्या है, आपको लाना क्या है? What you have to prove? Hitesh Chaudhary, Hitesh, I am asking what you have to prove. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3. This we have to bring. यहाँ तक आ चुके हैं, क्या किया जाए? Your suggestion now. स्क्वायर करें सबके और ऐड करते हैं सबको, ठीक है? LHS रेडी हो जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे। आई होप कि 4/3 आएगा, तो शुरू हो जाएगी। यू राइट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, एंड cos अल्फा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कीजिए, है ना? फॉल्गुनी, विल यू फॉलो इट ऑन बोर्ड?
यस, देख लीजिए, छोटा लिखिएगा बस। सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में cos अल्फा की जगह पे अभी जो आपने वैल्यू निकाली है उसको पुट कर दीजिए। यस, नेक्स्ट लाइन इक्वल टू, यस, सो दिस विल बिकम L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर अपॉन 3, और नेक्स्ट स्टेप में 1/3 कॉमन ले लेंगे और होल स्क्वायर से ओपन करा दीजिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से सब कुछ सिंपलीफाई होने पे 4/3 आ जाएगा। डू इट, ब्रिंग इट, 4 टर्म्स आर देयर। यस, right, yes, equal to 1/3 out, square bracket begins, open the whole squares. I hope you remember a plus b plus c whole square, है ना, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, ओपन कर दीजिए चारों होल स्क्वायर्स, और फिर जो है lm mn n l सब कैंसिल हो जाएंगे। डू इट। बिल्कुल, गॉट इट। हाँ, किसको मिल गया आंसर? वेरी नाइस, 2 3 4 पीपल हैव गॉट, वेरी नाइस, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, तो देखा आपने, दिस क्वेश्चन यूजुअली इज आस्क्ड नॉट लेस देन ऑफ 6 मार्क्स। लोगों को लेंथी भी लगता है, कंफ्यूजिंग भी लगता है, बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी कुछ बिना देखे आप सॉल्व कर पाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे बढ़े, किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी बात कर सकते हैं। यस, योर नेम? अंकित चौहान। विल यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन? Find the equation of the plane that contains the point 1, -1, 2 and is perpendicular to each of the plane 2x plus 3y. Yes, let us solve. Yes, let us solve it. And x plus 2y minus 3z equals to 8. Yes. Contains the point. Contains मतलब plane में है वो point. So the plane is passing through that point. Equation of plane passing through one point का एक formula है. क्या? Yes. कौन बता रहा है? हाँ, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ से ही इक्वेशंस, पहला लाइन यही लिखें, लेट द इक्वेशन ऑफ अवर प्लेन इज,
और ये x1 y1 z1 गिवन है तो उसकी जगह वैल्यू पुट करा देंगे। अब हमारे प्लेन के नॉर्मल के डीआर है ABC और हमारा प्लेन ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है इसका इक्वेशन? 2x plus 3y minus 2z equals 5. 2x plus 3y minus 2z 2 3 minus 2 और ABC परपेंडिकुलर a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 equal to 0। फिर इसी तरह एक और इक्वेशन और दोनों को हम वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टाइल में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करिए जरा। स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन। लेट द इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन इज ये x1 y1 z1 की जगह वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिए। ठीक है, yes somebody Sagarika, will you solve it on board? Of course students are solving, but if they have doubt they can take the hint. You example number लिख दीजिए। which example? 27th, please write example 27 and start from this line. Let the equation of desired plane is point is 1 minus 1 2, correct? x1 की जगह वैल्यू पुट कर दो। a x minus 1 plus b y minus plus 1 plus c z minus 2 equal to 0। इक्वल टू 0 है ना। जरा दोनों प्लेन की इक्वेशन लिख दीजिए और उनको इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब दोनों प्लेन्स की इक्वेशन लिख दीजिए और उनको 2 और 3 नेम्स दे दीजिए, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। और नेक्स्ट वाला भी लिख दीजिए। फिर हम कहेंगे कि सिंस आवर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन 2, इसलिए दोनों के डीआर्स के बीच परपेंडिकुलरिटी कंडीशन अप्लाई करा देते हैं। 2a plus 3b minus 2c equal to 0 है ना। अब आप लिख दीजिए सिंस प्लेन 1 is perpendicular to plane 2, so plane 2 implies, और यहीं पे लिख दीजिए क्या इक्वेशन मिलेगी मुझे? 2a plus 3b minus 2c equal to 0 and similarly आप खुद अप्लाई करा लो 2a plus 3b minus 2c equal to 0 और similarly dash 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 लिख दीजिए plane 1 is perpendicular to dash 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 plane 3, it then implies, और एक और इक्वेशन। अब आपको याद है कि शायद कल या परसों की क्लास में हमने इन ABC को एलिमिनेट किया था। किसी को याद है कैसे? डिटरमिनेंट लेना इज द इजीएस्ट एंड बेस्ट वे। बिल्कुल कम समय लगेगा, अदरवाइज आप सॉल्व करते रहो और टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख दीजिए और ये तीनों इक्वेशन वन बिलो द अदर यू राइट। One minute. This is 1 2 minus 3 a b c 1a 1 into a 1 into a मतलब a plus 2 into b minus 3c equal to 0. Now you write one below the other these all three equations and take the determinant of multipliers of a b c. Yes, सबसे पहले तो ये वाला a bracket x minus 1 चलो लिख दो। हाँ, टेकिंग डिटरमिनेंट्स पहले एक के नीचे एक लिख दें तो ज्यादा, अदरवाइज कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो आप डायरेक्ट लिख रहे हो a का मल्टीप्लायर x minus 1 प्लस प्लस नहीं सॉरी डायरेक्ट b के मल्टीप्लायर y plus 1 and c मल्टीप्लायर इज यस एंड सिमिलरली ये वाला इक्वेशन ये वाला है ना, उसकी बात नहीं कर रहा, ये वाला इसीलिए मैंने बोला एक के नीचे और ये इन तीनों इक्वेशन के में ABC के मल्टीप्लायर्स लेने
इक्वल टू 0, वहीं पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू सी इक्वल टू 0, प्लीज राइट इट प्रॉपर्ली. नाउ व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट? इसके बाद क्या करें? एक्सपेंड डिटरमिनेंट कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी, दैट्स इट. तो एक्सपेंड कर दीजिए और सिंप्लीफाई करके आंसर मैच कर लीजिए. Right, simplified. What the answer? ये देखिए right. Is this the answer? Matching? Very good. Right. तो ये समझ में आया कि कैसे हमने इसको एक ही स्टेप में सॉल्व किया. ठीक है. So that's all for this today. Now I will ask you a question. Yes.